मैं हूं अभिषेक बारेड और आप धमचिक.com देख रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनकी सफलता का प्रतिशत शत हो। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता की भी जमानत जब्त हुई, सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट हुए, लेकिन हमारे फिल्म उद्योग के एक निर्देशक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सारी फिल्में सफल की हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसका कारण 1.5 दशक के करियर में सिर्फ 5 फिल्में करना है, लेकिन उसके और भी कई कारण हैं। वो कौन से धमचिक कारण हैं जो राजू हिरानी को एक सफल लेखक और निर्देशक बनाते हैं? आपके साथ उन कारणों की धमचिक पड़ताल आज हम करने वाले हैं। इसका एक कारण है उनके द्वारा स्क्रिप्ट पर बारीकियों से ध्यान देना। जैसे मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना और दत्त साहब का किरदार फिल्म में पहली बार जब वो मिलते हैं और डॉक्टर अस्थाना के घर चाय पर जाते हैं तो डॉक्टर अस्थाना नौकर से कहते हैं, 1 कप और लाना। अगर इस सीन में ये डायलॉग नहीं होता और उन्हें सीधे चाय पीते हुए दिखाया जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नौकर का ये नहीं जानना कि डॉक्टर अस्थाना अकेले नहीं हैं, कोई और भी उनके साथ है, हिरानी की स्क्रिप्ट पर मजबूत पकड़ को दिखाता है। राजू हिरानी छोटी छोटी बातों में जो कि हम रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं, उन बातों में भी ह्यूमर का धमचिक पुट देने में माहिर हैं। जैसे डॉक्टर अस्थाना का ये कहना कि आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की, और जवाब में मुन्ना कहता है, बहुत कुछ लाइफ में पहली बार होता है रे मामू। हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन इस बात का जवाब इस तरह से देना एक ह्यूमर पैदा करता है। एक और उदाहरण ले लीजिए। डॉक्टर अस्थाना कहते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये बेड यहाँ क्यों है? और मुन्ना कहता है, हाँ पूछ ना मामू। यहाँ पर हिरानी ने दोबारा ह्यूमर डालने की सफलतापूर्वक कोशिश की है, किंतु हिरानी ऐसा कैसे करते हैं? शायद इसका कारण है उनकी अच्छी पर्यवेक्षण क्षमता। उनके पिताजी का एक टाइपिंग इंस्टीट्यूशन था जहां उन्होंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना और गौर से सुना, और परिणाम सबके सामने है। इसके अलावा उनकी फिल्मों की एक और धमचिक बात है जो उन्होंने अपने मुंह से ही मुन्ना भाई MBBS के म्यूजिक लॉन्च में बताई थी। इस फिल्म में आपको एक पल में हंसना और दूसरे पल में रोना आएगा। ये बात उनकी हर फिल्म के लिए सही साबित होती है, किंतु आम जनता उनकी हर फिल्म से क्यों जुड़ जाती है? किसी फिल्म और उसके दर्शक के बीच का पुल मनोरंजन होता है जो कि फिल्म को दर्शक से जोड़ता है। भट्ट कैंप और बालाजी टेलीकैंप के लिए ये मनोरंजन का पल किसिंग सीन और अंतरंग रीलों से बनता है, लेकिन हिरानी के इस पल की जड़ें बेहद मजबूत हैं। हिरानी के इस पल की जड़ें मजबूत होने का कारण आम जनता की नब्ज टटोलना है। याद कीजिए मुन्ना भाई में सुनील दत्त का वो डायलॉग, ये देश की जनता है क्रिकेट की हार से दुखी, महंगाई और भ्रष्टाचार से दुखी, और ये सारा गुस्सा तुझ पे निकालेंगे। आजकल होने वाली मॉस लिंचिंग से, यानी कि मॉब लिंचिंग से इसकी तुलना मत कीजिए, वो ज़्यादातर सुनियोजित होती है। जनता की नब्ज पकड़ने का एक और उदाहरण 3 इडियट्स फिल्म में फरहान कुरैशी के डायलॉग से समझ आता है। हम तो कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाते थे, डिग्री नहीं होगी तो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। ऐसे डायलॉग युवाओं को फिल्म से जोड़ते हैं। राजू हिरानी अपनी फिल्मों में मुख्यतः 2 मानवीय रिश्तों को महत्व देते हैं, बाप का बेटे से रिश्ता और दोस्त का दोस्त से, यानी कि दोस्ती वाला रिश्ता। हालिया रिलीज उनकी फिल्म संजू भी इन दोनों रिश्तों के ताने बाने पर ही बनी है। बाप और बेटे के बीच का सबसे भावुक संवाद मुन्ना अपनी माँ से कहता है, याद होगा ना आपको, कि आखिर उसने डॉक्टर वाला झूठ क्यों बोला? और मुन्ना कहता है, मैं डर गया था माँ, इतने साल बाद बाबूजी से बात हुई तो मुझे लगा कि वो पूछेंगे कि तू कैसा है, लेकिन उन्होंने पूछा तू करता क्या है, कहीं गुंडा मवाली तो नहीं बन गया।
सामाजिक बंधनों में जूझता बाप, एक सिंपल मिडिल क्लास पिता। शायद सभी का यही डर होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर से आगे नहीं सोचने देना चाहते हैं। बाप बेटे का भावुक दृश्य लगे रहो मुन्ना भाई में भी है, जहां विक्टर बने जिमी शेरगिल अपने बाप से माफ़ी मांगते हैं। सर्वश्रेष्ठ तो फरहान कुरैशी और कुरैशी साहब के संवाद में उभर के आता है, जहां एक बेटा अपने बाप से कहता है, क्या होगा पापा, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, लेकिन मैं खुश रहूँगा और आपके लिए जो भी करूँगा दिल से करूँगा। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, एक बार मुझे अपने दिल की भी सुनने दीजिए। उस दृश्य में एक बेटा अपने बाप को भविष्य की चिंता छोड़ देने और हौसलों की उड़ान शुरू करने को कहता है। इसके अलावा जो वर्तमान पीढ़ी सामाजिक संबंधों को चुनौती देती है और स्टेटस इंपॉर्टेंस को चुनौती देती है, ये भी राजू हिरानी ने अपनी फिल्मों में दिखाया है। जैसे आज खुद को मत रोको फरहान, वरना कई साल बाद ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में मरने का इंतज़ार कर रहा होगा, तब सोचेगा लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पे थी, थोड़ी सी हिम्मत और कर लेता तो ज़िंदगी कुछ और होती। हमारे माँ बाप इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि फलां पड़ोसी क्या कहेंगे और फलां रिश्तेदार क्या कहेगा। युवाओं के करियर चुनने में भी यही फीलिंग मुख्य चयन करता होती है। युवाओं की इस परेशानी को भी राजू ने बड़े धमचिक तरीके से दिखाया है साहब। कपूर साहब मुझे कंधे पर बिठाकर चिड़ियाघर दिखाने नहीं ले गए थे। कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगाया था। खुद गर्मी में सोकर मुझे आराम से नहीं सुलाया था। आप क्या सोचते हैं, फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ता उनके फिल्म पीके का एक डायलॉग और सुना देते हैं। इस दुनिया में दो भगवान हैं, एक भगवान जिसने इस सारे जहां को बनाया और दूसरा भगवान जिसको तुम लोगों ने बनाया, जो तुम्हारी तरह है। पैसे वालों की सुनता है, गरीब को तो बाद में नसीब होता है। आप सोच रहे होंगे कि संजू की बात तो की नहीं हमने, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संजू का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा। इतना वैरायटी वाला लाइफ कहाँ मिलेगा आपको। सच तो ये है कि इतनी वैरायटी वाला निर्देशक मिलना भी मुश्किल काम है। क्या किसी डायलॉग को पूरी फिल्म बनाया जा सकता है? क्या पूरा किरदार एक डायलॉग से समझाया जा सकता है? हाँ साहब, राजकुमार ऐसा करते हैं और डायलॉग कभी भी लच्छेदार नहीं होता। यकीन नहीं है तो सुनिए। मैंने पहली बार ड्रग तब लिया जब मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार जब मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। मानवीय रिश्तों में हिरानी ने जितना दोस्ती को महत्व दिया उतना शायद ही किसी और निर्देशक ने दिया होगा। मुन्ना और सर्किट, रणछोड़, राजू, फरहान, पीके और भाया, संजू और कमलेश। इसलिए इस बारे में बात करना आप दर्शकों का समय खराब करने जैसा है। इसके अलावा अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, अच्छा संगीत, हालांकि इम्तियाज़ अली से उसे बेहतर नहीं कहा जा सकता है। ये सब कारण उनकी सफलता से जुड़े हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि हमने सारे के सारे मतलब अधिकांश उदाहरण मुन्ना भाई MBBS से क्यों लिए। अरे भाई, किसी भी एक्टर, निर्देशक, लेखक की रचना और उसकी प्रक्रिया समझनी हो तो उसकी पहली फिल्म देखो। व्यक्ति पहली बार ही सर्वाधिक मौलिक होता है। तो ये था हमारा एक निर्देशक का विश्लेषण। हमने जो कहानी बताई है उसके दो ही धमचिक परिणाम होंगे, या तो कोई दोबारा कहानी सुनाने को बोलेगा नहीं, या फिर काबिले तारीफ आपको बोलना पड़ेगा। तारीफ पर राजू हिरानी का एक डायलॉग और याद आता है जो उन्होंने अपनी हर फिल्म में लिखा है, बस कर पगले रुलाएगा क्या।